Assalamu alaikum students. Today is our third lecture of biology and I will continue from my second lecture in which we are discussing the topic of diffusion. Now we will discuss the examples of diffusions. तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपने डिफ्यूजन की एग्जाम्पल करनी है फर्स्ट 2 लाइन्स में, देन आपने डिफ्यूजन की एग्जाम्पल्स करनी है। फर्स्ट लाइन पे आपकी डेफिनेशंस हैं। Diffusion is one principal method of movement of substances within cells as well as across cell membrane. मीन्स जो आपका सबसे प्रिंसिपल और जो ईजीएस्ट मेथड है जिसमें किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती वो आपका मेथड डिफ्यूजन है। उससे जितनी भी मूवमेंट है ना आपकी, वो सेल्स के अंदर भी वो मूवमेंट पॉसिबल होती है और अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स। मींस क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपके ये 2 सेल्स हैं, इस तरह से हैं, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन्स होंगे ना बेटे, इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स के ज़रिए क्या होता है कि जो सेल के अंदर मटेरियल है वो एक सेल से इन पोर्स के ज़रिए दूसरे सेल्स में चला जाता है। और जो विद इन द सेल मीन्स क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपकी जितनी ऑर्गेनेलीज हैं, जो यूकेरियोटिक सेल्स होता है, उन ऑर्गेनेलिज में भी आउटर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब उन मेम्ब्रेन से मटेरियल, फॉर एग्जांपल अगर गोल्जी ऑपरेटस है उसमें कोई मटेरियल बन रहा है तो वो भी उन पोर्स से बाहर आ जाता है। अब आपकी स्मॉल जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसको हम कहते हैं, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स बाय डिफ्यूजन because they are very small molecules. Glucose is a very small molecule. C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। ऑक्सीजन ये इजीली जो है ये सेल से डिफ्यूज हो जाती हैं। गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर्स बाय द प्रोसेस। जो आपका गैशियस एक्सचेंज होता है लंग्स में और गिल्स में, लंग्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, ह्यूमंस में और एनिमल्स जो हैं उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एंड गिल्स आर प्रेजेंट इन फिशेस फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो बेटे जो गिल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिशेस में, लंग्स जो हैं वो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि लंग्स में जो हम इनहेल करते हैं एयर, उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो एक्सचेंज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल आउट हो जाती है। मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमेन इनटू ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई इज एन अदर एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। अब बेटे आपकी इसमें एक तो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है डिफ्यूजन की, लंग्स की है और गिल्स की है। इसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, यानी कि आपका जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो मटेरियल यूजफुल सारा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आ जाता है। ल्यूमेन क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेस आती है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, उससे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसमें ब्लड आ जाता है। जी, जो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपकी ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है। इसीलिए स्मॉल होता है कि उसमें से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इजीली हो सके, क्योंकि उसमें ब्लड की स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो ये बेटे आपकी जो डिफ्यूजन की डेफिनेशन plus these are the examples of diffusion, and this is the definition of passive transport. Now the topic of diffusion is complete and we will move towards the second method of exchange of materials. Second one is facilitated diffusion. अब बेटे diffusion और facilitated diffusion both are the types of passive transport. Means they need no energy for the movement of materials. Okay, the material moves without any energy simply by the process of diffusion. Materials can move from the pores of cell membranes. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स है ना, अब बात ये आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी, बट इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वी आर नीड सम कैरियर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। हमें एक कैरियर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं कि जो उन मटेरियल्स को मूव करते हैं सेल के अंदर और बाहर। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब क्या है कि आप किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर रहे हो। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है कि आसानी पैदा करना। तो आपने ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि जब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करेंगे, इसमें हमें एनर्जी तो नहीं चाहिए होती, लेकिन हमें कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं कि जो मटेरियल को एक सेल से
दूसरे सेल में मूव करते हैं। अब इसके देखें, हम इसको स्टार्ट करेंगे। When molecules do not diffuse freely across cell membranes because of their size और चार्ज, फॉर एग्जाम्पल कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा है या उन पे चार्ज प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। चार्ज मॉलिक्यूल्स की वजह से, चार्ज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव नहीं कर सकते। सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू आर आउट ऑफ द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन्स। अब ये मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर और बाहर जाते हैं, ठीक है, तो हम उनको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। अब बेटे, अब जहां से मैं रीड करूंगी ना, यहां से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन द सिंपल डिफ्यूजन। तो ये बेटे जो हाईलाइटेड एरिया है ना, ये आपकी डेफिनेशन है, और बाकी आपका जो आ जाएगी वो उसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगी। आप फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग दोगे डेफिनेशन की, यहाँ से यहाँ तक आप डेफिनेशन करोगे, और जो अबव लाइंस है ना आपकी, वो आपकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगी। ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्यों पैसिव ट्रांसपोर्ट है? बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज नहीं होती। तो बेटा ये हमारे टू टॉपिक्स डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यहाँ तक खत्म हो गए। दोनों में एक दफ़ा इसको फिर रिवाइज कर देती हूँ कि डिफ्यूजन में भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस हायर टू लोअर मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली वहाँ से लोअर साइड पे आ जाएंगे। ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? उसमें हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बट वी नीड सम कैरियर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स टू मूव द मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल्स और विदाउट द सेल्स। आप सेल के अंदर भी वो मटेरियल जा सकते हैं और सेल से बाहर भी आ सकते हैं। ठीक है। एंड बोथ दीज आर द टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑस्मोसिस। अब बेटे इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझाना चाहती हूँ। अब उसमें हम कौन से हमारे वो कॉन्सेप्ट्स आते हैं? सबसे पहले बात आती है सॉल्यूशन की। ठीक है। इसमें हमने सॉल्यूशन को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बेसिक चीज़ें हैं, सामंत में भी पढ़ते हो आप लोग। सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? सॉल्यूशन में हमारे पास टू मेन कंपोनेंट्स आते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन में बेटे हमारे पास टू मेन कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है। मींस क्या क्या प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में? वन इज सॉल्यूट प्लस अदर वन इज सॉल्वेंट। मींस एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए ना आपके पास बेटे दो चीजें होनी चाहिए, वन इज सॉल्यूट एंड द अदर वन इज सॉल्वेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपके सॉल्यूशन में जो लार्जर क्वांटिटी में होता है ना, ठीक है, जो आपके लार्जर क्वांटिटी में होगा डेट वन इज सॉल्यूट, और जो आपके पास स्मॉलर क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो लार्जर क्वांटिटी में है वो आपके पास सॉल्वेंट होगा। और आप बेटे सॉल्यूशन की एक सिंपल एग्जाम्पल आप अपने घर में अपने किचन से ले सकते हो। नींबू पानी बनाते हो आप लोग, ठीक है, गर्मियों में हम जो मशरूब है वो बनाते हैं, जूसेस बनाते हैं। ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं? वाटर में डिजोल्व करते हैं शुगर को। ठीक है। वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं, शुगर को डिज़ोल्व करते हैं, और साल्ट को हम डिज़ोल्व करते हैं। तो बेटे उसमें जो वाटर है ना आपका, वो आपका सॉल्वेंट है, और जो सॉल्यूट है ना वो आपकी शुगर होगी। ठीक है बेटे। तो आप क्या है, फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास लेते हो, उसमें आप क्या करोगे? उसमें आप वाटर ऐड करोगे। ठीक है। अब वाटर ऐड कर लिया आपने, उसमें जब आप 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका सॉल्यूट होगा। तो बेटा ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन में आपके पास मेन जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। ठीक है बेटे, ये क्लियर हो गया। अब जब आप
एक दो चीज़ें इसमें और आती हैं। एक आपका सोल्यूशन होता है डिल्यूटेड सोल्यूशन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड द अदर वन इज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सोल्यूशंस। बेटे डिल्यूट सोल्यूशन वो होता है जिसमें आपके सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। The solution is called dilute solution in which you have less concentration of the solute, and concentrated solution is those in which you have put larger amount of solute. आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो बेटे, आपने 2 ग्लास आपके पास वाटर है, एक ग्लास में आप 2 शुगर ऐड कर रहे हो, 2 स्पून ऑफ शुगर ऐड कर रहे हो, नेक्स्ट में आप 6 ऐड कर लेते हो। तो बेटे जिसमें आप 6 ऐड करोगे ना शुगर, उसमें आप 6 स्पून ऐड कर रहे हो, दैट वन इज योर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और जिसमें आप कम कर रहे हो ना बेटे वो आपका डिल्यूटेड सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा किया है वो आपका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाता है, जिसमें आपने कम किया है वो आपका डिल्यूटेड सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है बेटे। अब ये आपका कॉन्सेप्ट जो है मेरा ख्याल है क्लियर हो चुका होगा। सोल्यूशन के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में होता है, सोल्यूट जो है वो आपका लेसर क्वांटिटी में होता है। अब आपका जो सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन के बाद अगर आपने उसमें सोल्यूट कम ऐड किया है दैट वन सोल्यूशन इज डिल्यूटेड, और अगर आपने उसमें सोल्यूट ज़्यादा ऐड किया है वो आपका कंसंट्रेटेड जो है वो सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। इसकी अगर आप एक कॉमन एग्जांपल लेना चाहते हो, वो क्या है, आप सी वाटर को देखते हो, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो हम सी वाटर को हम कंसंट्रेटेड वाटर कहेंगे, जबकि जो बाकी लेक्स का आ जाता है, रिवर्स का आ जाता है, फ्रेश वाटर है, उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो आपका डिल्यूट सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है बेटे। मेरा ख्याल है आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आऊँगी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की फर्स्ट 2 लाइन्स पे बेटे आपकी ये डेफिनेशन है जो मैं हाईलाइट करने लगी हूँ। क्या है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर। क्या है बेटे, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है बेटे, क्योंकि इसमें सोल्यूशन का भी हमने जिक्र करना था, हायर सोल्यूट का भी करना था, इसलिए मैंने आपका पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो अब क्या डेफिनेशन है कि इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस, यानी आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें आपके पास सोल्यूट की कम कंसंट्रेशन है और दूसरा सोल्यूशन जिसमें हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन है। अब देखें बेटे, ये नीचे उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है। ये सेंटर में जो आप लाइंस देख रहे हो ना, जो डॉटेड सी लाइंस हैं, उनमें स्पेस है, वो उन्होंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी हुई है। एक साइड पे आपके कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है और एक साइड पे डिल्यूटेड सोल्यूशन है। तो बेटे डिल्यूटेड सोल्यूशन में जब आपका सोल्यूट कम होगा तो ऑब्वियसली वो सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है, और वो सॉल्वेंट आपका क्या है, वो वाटर है, और जो आपके पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, तो ऑटोमेटिकली हमने क्या पढ़ा था कि वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर टू लोअर। अब देखो ये एरो भी उन्होंने बनाए हुए कि हायर टू लोअर, यानी डिल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में वाटर की मूवमेंट हो जाती है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन से सोल्यूशन से, जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, तो वो उस सोल्यूशन में आता है जिसमें हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है। अब इसमें क्या है, द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द टॉपिक ऑफ टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस। नाउ टोनिसिटी क्या है बेटे, ये डेफिनेशन है आपकी टोनिसिटी की। द टर्म टोनिसिटी रेफर्स टू द relative concentration of solutes in the solutions being compared। यानी हम टोनिसिटी किसको रेफर करते हैं कि जिसमें हम डिफरेंट सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन लेके आते हैं। आपके पास अब ये देखो 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैज़ रिलेटिवली मोर सोल्यूट, यानी वो सोल्यूशन जिसमें आपके पास सोल्यूट ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो है हैज़ रिलेटिवली लेस सोल्यूट, ठीक है बेटे। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव इक्वल कंसंट्रेशंस ऑफ सोल्यूट्स, जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसमें इक्वल कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है बेटे। ये आपने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, इसमें आपकी ये टोनिसिटी की डेफिनेशन है। 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। ये आज का लेक्चर बेटे हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके कोई कंफ्यूजन है माइंड में, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द ग्रुप।